वेलकम बैक। मैं लवकेश साया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम करेंगे आपके ईवीएस पैडागोजिस के क्वेश्चंस के बारे में कि आपके ईवीएस पैडागोजिस के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपका जो पैडागोजिस का जो पोर्शन है वो 120 मार्क्स का है, जिसमें से आपके 4 सब्जेक्ट्स बनते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स का एक आता, 30 का इस तरीके से आपके 4 बनते हैं। ये आपकी ईवीएस पैडागोजी क्लास है। मैं इस चैनल पर जो है आपकी अदर जो पैडागोजी के जो सब्जेक्ट है उनकी भी वीडियोस अपलोड करता हूँ डेली। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें। इसके साथ साथ यदि आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके पास जो है डेली जो मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेली शाम को 6 बजे एक वीडियो आपकी आती है चाइल्ड डेवलपमेंट की, और 6:30 बजे आती है आपकी जो है एक पैडागोजी के सब्जेक्ट की, चाहे वो ईवीएस पैडागोजी की हो, चाहे वो हिंदी पैडागोजी की हो, या फिर मैथ या इंग्लिश की हो। ठीक है, तो यदि आपने इससे प्रीवियस जो मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं वो नहीं देखी है तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने जो है CTET जो आपका जुलाई में होगा या अगस्त में होने की संभावना है, जुलाई से अगस्त में होगा, क्योंकि अभी आपके एडमिट कार्ड जहाँ तक शायद आपको नोटिफिकेशन आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार जाकर साइट पे चेक करें। इसके साथ साथ यदि आप किसी और अदर स्टेट टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो ये वीडियोस हैं ये हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जो है आपको कॉन्सेप्ट वो सेम ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, इससे पहले हमने वीडियो करा दिया। आपका पहला क्वेश्चन होगा ये वाला, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविता और कहानियाँ सम्मिलित करने का कारण क्या है? तो आपको रीजन बताना है। पहला ऑप्शन आपका विद्यार्थियों में साहित्य रुचि विकसित करना। देखो, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को साहित्य के बारे में पता नहीं होता, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मतलब अधिगम लर्निंग में आमोद प्रमोद प्रदान करने का मतलब यह है कि जो है आपका जो ईवीएस है, जो कहानी और कविताओं में कुछ इस तरीके की जो है कहानियाँ होती हैं या कविताएं होती हैं। इन कहानी और कविताओं में बच्चे से रिलेटेड होती हैं, जो बच्चे ने अपने आसपास के माहौल में देखी होती हैं, तो बच्चा ना इनको रिलेट कर पाता है अपनी डेली लाइफ से। और जब बच्चा इनको रिलेट कर पाता है तो वो कुछ अपनी बात भी बता पाता है और कुछ जो टीचर है या बुक है उसकी बात भी समझ पाता है। तो आमोद प्रमोद ये हो रहा है कि टीचर समझा रहा है बुक्स को पढ़ के, बच्चा समझ रहा है, और जो इस तरफ जो बच्चा है वो भी बता रहा है कि हाँ इस जो कहानी है या फिर कविता है इससे संबंधित मैंने चीज़ें देखी हैं, है ना। फिर वो अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करेगा। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका ठीक होगा। थर्ड ऑप्शन आपका मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। देखो, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना वो आप कविता और कहानी के सिवा किसी और से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रसता में परिवर्तन। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वही ठीक है, कि जो बच्चा है कुछ अपनी बात बता पा रहा है, कुछ जो कहानी कविता उससे सीख पा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। मतलब 4 टीचर हैं और उनसे एक लेसन प्लान बनाने के लिए कहा गया। लेसन प्लान बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित है। मतलब इन चारों ने जो बनाई है ना लेसन प्लान, ये इन चारों की लेसन प्लान में एक चीज कॉमन होगी। देखते हैं, पहला ऑप्शन है यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। तो ये तो कॉमन नहीं भी हो सकती है, क्योंकि जरूर नहीं है कि हर जो जैसा अब विधियाँ तो बहुत सारी है ना और साधन ही बहुत सारे। अब ये जरूर थोड़ा है कि जो साधन या विधि इसने यूज़ करी हो सेम इसी ने ही भी यूज़ करी हो, सेम इसने भी यूज़ करी हो, सेम इसने भी यूज़ करी हो। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। हम विभिन्न विधियों की कभी व्याख्या नहीं करते, ठीक है ना, हम विधियों को यूज़ करते हैं ताकि बच्चा सीख सके। तो बी ऑप्शन भी आपका गलत होगा। थर्ड ऑप्शन आपका विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। तो देखो, हम बच्चों से ऐसा नहीं कहेंगे कि चित्र एकत्रित करें विभिन्न साधनों से और एक स्क्रैप बुक बनाए। ये भी चारों में कॉमन नहीं भी हो सकती है, जरूर नहीं कि टीचर ऐसा ही यूज़ करे। ठीक है, मतलब चारों में कॉमन जो होनी चाहिए वो चीज़ वो बात देखने में। फोर्थ ऑप्शन आपका विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। देखो, अब देखो, चाहे इन्होंने साधन और तकनीक अलग यूज़ करी हो, टीचिंग एड अलग यूज़ किया हो सभी ने, लेकिन ये सब टीचर क्या करेंगे लास्ट में, क्योंकि यात्रा पर है ना जरूर प्रस्तुतिकरण है, लास्ट में बच्चों से फीडबैक लेंगे कि हाँ उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने कैसा अनुभव किया। ये चारों में कॉमन है, तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए।
भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है ना, मतलब जीएस की बुक है ना, ईवीएस की बुक है, जाओ ईवीएस की बुक है, और इस ईवीएस की बुक में जो है एक कथन दे रखा है चैप्टर के अंत में कि सोचिए और चर्चा कीजिए, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल या डीजल ना हो, मतलब पूरा यहाँ से लेके तो क्या होगा, यहाँ से लेके एक कथन दे रखा है। इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ये कथन देखो बहुत सारी चीज़ों को बताता है, यहाँ पर देखते हैं क्या ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। चलो ठीक है कि वो बच्चे सेंसिटिव हो जाएं उसका यूज़ करने के लिए, कि हमें बेमतलब में यूज़ नहीं करना तेल जो है, पेट्रोल जो है, डीजल जो है, ठीक है, और फालतू में जो है वाहन इधर से उधर नहीं चलाने, जो है काम से ही वाहनों को लेकर जाना है। चाहे तो हम जो है अगर यदि एक गाड़ी है, एक गाड़ी में एक ही व्यक्ति जा रहा है तो उसमें 3 सीट तो खाली है, ठीक है, तो 3 सीट पर वो अपने आस पड़ोस जो लोग हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, किसी को जहाँ तक रास्ता उनका कॉमन है वहाँ तक छोड़ सकता है, फिर आगे से वो अपने अपने रास्ते में खुद जा सकते हैं। तो ये भी ठीक है, सेंसिटिव इस तरीके से बन सकता है, हो सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा ऑप्शन है छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, इनका मूल्यांकन करने के लिए कहना, तो ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। थर्ड ऑप्शन है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो फर्स्ट से भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसने बोला वास्तविक जीवन की बात की गई है, वास्तविक जीवन में ही तो पेट्रोल और डीजल है, तभी तो बच्चों से हम बोल रहे हैं। और यदि ये चीज़ें खत्म हो जाती है तो बच्चे कहाँ तक कल्पना कर पाएंगे, है ना, कि गाड़ियाँ नहीं हो, जब पेट्रोल नहीं होगा तो सारी गाड़ियाँ खड़ी रह जाएंगी, गाड़ी चलेंगी नहीं तो उनका मतलब वो भंगार में बिकेंगी, ठीक है, उनका यूज़ नहीं होगा, प्रदूषण कम होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है बच्चे सोचेंगे, है ना, और जब हम वाहनों का यूज़ नहीं करेंगे तो हम पैदल जाएंगे, या और पैदल जाएंगे तो लेट होएंगे बहुत ज़्यादा, है ना, हमें कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा देरी होगी, सामानों को पहुँचाने में बहुत ज़्यादा देरी होगी। तो बच्चे ऐसे बता सकते हैं, सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सोचेंगे तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा फर्स्ट के कंपैरिजन में। और फोर्थ ऑप्शन आपका पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो देखा जब बच्चे सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं तो जागृत तो वो खुद ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? देखो, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। अब देखो ध्यान आकर्षित करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन ही पूछे, ठीक है। अब ध्यान आकर्षित करना है तो आप एक पढ़ाते पढ़ाते ये बोल सकते हो कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मतलब एक मैं अपना खुद की घटना बताता हूँ। तो जो बच्चा आपकी बात नहीं भी सुन रहा होगा ना, वो भी कहेगा यार टीचर अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, सुनो जरा इसकी बात, या टीचर अपनी तरफ से कोई अलग कहानी बता रहा है तो उसे सुनो। तो जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन करके बच्चे को अपनी तरफ जो है आकर्षित करें, अट्रैक्शन, है ना, तो ऐसा ठीक नहीं है, पहला ऑप्शन गलत होगा इसलिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन पूछते हैं ना हम बच्चों से क्लास में जाओ, तो बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यार ऐसा क्यों हुआ, टीचर ने पूछ लिया, बच्चा जो है अपना दिमाग दौड़ाएगा, थिंकिंग करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करेगा, अलग अलग दिशाओं में भागेगा कि ऐसा क्यों हुआ। और जब वो जवाब दे देगा तो टीचर इस पे भी क्वेश्चन उठा देगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब इससे क्या होगा, बच्चे क्या हो जाए, बच्चे को डीप नॉलेज हो जाएगी इस पर्टिकुलर टॉपिक की जो टीचर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, तो ऐसा गलत है, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा नहीं देने के लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। और फोर्थ ऑप्शन आपका कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, तो अनुशासन के लिए भी नहीं किया जा रहा है। मेन मोटिव जो है हमारा बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न हो और वो क्वेश्चन का जवाब दे, डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है बच्चे की वो विकसित हो, और जब वो विकसित होगी तो वो उसमें और डीप जाएगा क्योंकि टीचर फिर क्वेश्चन कर देगा। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। अब ईवीएस पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है आपको वो बताना है। विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, तो देखो ये तो हो सकता है, गहन समझ विकसित करना नहीं कह सकते, तो आपका ये डाउटफुल है, तो हम इस पर क्रॉस लगा देते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना, तो ये भी उद्देश्य नहीं है। पहला दूसरा तो उद्देश्य है नहीं, गहन समझ विकसित हो, गहन नहीं, हमें सिर्फ इतनी समझ विकसित करनी कि बच्चा ये समझ पाए कि ये पेड़ है, ये पौधा है, ये हमारे लिए किस लिए आवश्यकता है, ये सजीव है, ये निर्जीव है ना, इससे हमें हेल्प मिलती है, इससे हमें हेल्प नहीं मिलती, घर इस तरीके के होते हैं, जानवर इस तरीके के होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, गहन समझने की बात यहाँ पर हमने नहीं की।
थर्ड ऑप्शन है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर, देखो ये बोलते हैं ना, बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। तो मेन उद्देश्य हमारा यह है कि हमने जो चैप्टर्स हैं इस तरीके से डिज़ाइन करें हैं, आपकी जो ईवीएस की जो बुक है, चाहे वो 3rd क्लास की हो, चाहे वो 4th की हो, चाहे 5th की हो, कि बच्चा जो है ना अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सके, बच्चा समझ सके। ठीक है, जैसे कि हम पत्तों के बारे में बात करते हैं, पेड़ों के बारे में बात करते हैं, जानवरों के बारे में बात करते हैं, घरों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, बच्चा इन सब के आसपास ही रहता है, इसी एनवायरनमेंट में पला बड़ा है और उसी के संबंधित बात की है। जैसे कि आपको पता होगा 6 थीम के ऊपर बात करते हैं, जो हम ईवीएस जो ईवीएस पेडागोजी ईवीएस में ईवीएस की जो बुक है वो आपकी है मित्र परिवार, है ना, ये तो एक में हो गया आपका मित्र परिवार। दूसरा यातायात, जल हो गया आपका, है ना। एक होता है आपका भोजन, एक होता है आवास, 1 2 3 4 5 है, एक और रहेगा, एक याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप देख लेना। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। और 4th ऑप्शन आपका होगा नहीं कि हस्तसिद्धि क्रियाकलापों को करने का कौशल। भैया इस लेवल पर हम हस्तसिद्धि क्रियाकलाप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते, लेकिन हमारा जो उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है 3rd क्लास तक, जो 5th जो प्राइमरी लेवल तक जो बच्चा है वो अपने आसपास के जीवन से संबंधित करके जो है पढ़ाई को कर सके, पढ़ाई पढ़ सके, समझ सके। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। देखो, वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को सेंसिटिव बनाना है। ठीक है, वृक्षों का मतलब पेड़ों का हमें रखरखाव करना, बचाना है ना, उन्हें काटना नहीं है, और इनका कॉन्सेप्ट हमें बताना है कि हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्यों उपयोगी नहीं है, तभी तो हम संरक्षण की बात बताएंगे बच्चे को। तो पहला ऑप्शन आपका वृक्षों पर नारा लेखन स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना। इससे कुछ नहीं होगा, स्लोगन तो बच्चा देखो घर से रट के आकर 4 लाइनें या 10 लाइनें तब भी लिख देगा। तो क्या बच्चा संवेदनशील हुआ, सेंसिटिव हुआ पेड़ों के प्रति, क्या हमारे लिए पेड़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर आप ये करोगे, मतलब क्या होगा, सबसे उपयुक्त नहीं है। तो देखो सबसे उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन आप ये कर सकते हो, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार, देखो भंडार दिखा दिया, और देखने से क्या होगा, बच्चे देखकर 2 घंटे बाद भूल जाएंगे, लेकिन लिखा है बच्चों ने, नहीं वाला है ना, यहाँ पर लिखा है, तो ये आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बहुत कम इफेक्टिव है। सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो है आपका बी ऑप्शन, उससे कम इफेक्टिव है वृक्ष, उससे कम इफेक्टिव है आपके ये डी और ए। लेकिन जो सबसे कम इफेक्टिव है, फिर जो सबसे बेकार है, सबसे लद्दड़ है एकदम, वो है आपका सी ऑप्शन, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखाना कि देखो ये लकड़ी के लट्ठे हैं, मतलब लकड़ी के जो लट्ठे हैं ये लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े काट के धर रखे हैं, और इनका हम यूज़ करेंगे, इनको हमें नहीं काटना। तो बच्चा ये चीज़ भूल जाएगा, तब देखेगा बाद में भूल जाएगा, क्योंकि बच्चा है ना, उसको इतना सेंसिटिव नहीं होगा। लेकिन जब आप बच्चे को यहाँ पर होता है उपयुक्त, सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्रियाकलाप कौन सा है, तो हम बी लगाते, लेकिन जो सबसे उपयुक्त नहीं है तो वो है आपका सी, ये आपका जो है गलत ऑप्शन। तो यहाँ पर इसे जो है ग्रीन कलर से कर देते हैं। ठीक है, तो आपका जो है ये सी ऑप्शन आपका इस ऑप्शन में ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रिया पर रोल प्ले आयोजित किया। अब देखो, व्यक्तिगत क्रिया पर रोल प्ले आयोजित किया अंजलि ने, ठीक है, और रोल प्ले में क्या होगा, बच्चे कोई पानी का रोल कर रहा है, कोई नदी का रोल करके निभाएगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई जानवर बनेगा कि हम पानी पीने के लिए आए हैं नदी में। तो किसी भी तरीके से एक जो है आपकी कहानी जो जानवरों से संबंधित हो और हमें नैतिक शिक्षा दे, तो ऐसी जो है रोल प्ले करने के लिए बच्चे के लिए आयोजित किया उसने। ठीक है, तो मान सकते हैं। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है, अब जो इसका मोटिव है वो क्या है ना, वो जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है। तो पहला ऑप्शन आपका विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करना। देखो, सामाजिक कुशलता में सुधार करना अगर होता तो हम ऐसा कोई क्रियाकलाप कराते ना जो जल से संबंधित ना होता, एक बार में जल से संबंधित तो नहीं होता, चाहे वो इंटरेक्शन से संबंधित होता, ये हो सकता था। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। भाई तोड़ना नहीं है, जोड़ना है, तो बी ऑप्शन भी गलत होगा आपका। थर्ड ऑप्शन आपका, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, कि हर बच्चा व्यक्तिगत रूप से इस क्रियाकलाप में भाग लेगा, इस रोल प्ले में कुछ ना कुछ एक्टिविटी या कुछ ना कुछ वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो बहुत बेटर है फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में। और थर्ड ऑप्शन आपका, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों को ज्ञान में वृद्धि। और जब रोल प्ले करेगा तो ज्ञान में तो वृद्धि हो ही जाएगी, लेकिन ना भी हो तो हमें ये है कि जो विद्यार्थी की, जो हर बच्चे की जो व्यक्तिगत जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा पीछे ना रह जाए।
तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ठीक है, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखते हैं क्या मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन आपका कि यहाँ पर क्योंकि आपका जो साइंस है और सोशल साइंस है उन दोनों को जोड़कर ही तो आपका जो है ईवीएस को बनाया गया है, तो यही बात बोली गई है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बना, साकल्यवादी, ठीक है, साकल्यवादी पर्यावरण ढंग से, ठीक है, एक रूप से। सेकंड ऑप्शन आपका पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। देखो ऐसा गलत है, विषयों की संख्या को कम करना मतलब हम यहाँ पर ईवीएस हमने इसलिए रखा है ताकि हम एसएसटी है ना, जिसे हम सामाजिक विज्ञान बोल रहे हैं, और साइंस को अलग अलग नहीं रखेंगे, इन दोनों को एक में कर दिया तो क्या कम टाइम, मतलब टाइम बचेगा हमारे एक सब्जेक्ट का, और दोनों की सीख भी रहे हैं बच्चे एक टाइम में संकल्पना, तो ऐसा नहीं है। तो पहला सेकंड ऑप्शन करते हैं। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कि बच्चे का बोझ कम हो जाएगा। माना जो है आपका जो है आपकी जो नीतियाँ, गवर्नमेंट की जो नीतियाँ वो ये बोलती हैं कि बोझ को कम करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड ऑप्शन है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, ये भी नहीं है। तो तीन ऑप्शन देखो गलत हो गए, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है जो फर्स्ट है। ठीक है, मुझे सबसे थोड़ा दिक्कत था कि क्या है, कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चा जो है इन दोनों सब्जेक्ट की जो संकल्पना है उनको एक साथ सीख पाएगा, ठीक है ना, तो इनको एक साथ सीख पाएगा, इनको एक साथ एक रूप में देखेगा, तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए, सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना। देखो वीडियो फिल्म दिखाने से कुछ नहीं होगा, बच्चे सेंसिटिव नहीं होंगे। संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण, भाषण भी बेकार है, फिल्म भी दिखाना बेकार है। संबंधित मामलों पर क्विज भी बेकार है। और फोर्थ, विद्यार्थियों के सदस्य समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन सामाजिक असमानता का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो बच्चा का सबसे निम्न में कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा, तो सबसे अधिगम जो प्रभावी होगा वो होगा कि जो बच्चे जो परियोजना समूह परियोजना कर रहे हैं ना, उसका भार टीचर क्या करेगा, अपने ऊपर ले लेगा, ठीक है, या फिर कोई बच्चा अपने ऊपर ले लेगा। यदि हम ये देखते हैं, यदि क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला टीचर ने अपने ऊपर लिया है, यदि हम ये मानते हैं कि एक टीचर ने अपने ऊपर ले लिया तो क्या होगा, बच्चे समझेंगे यार कि बच्चे ने लिया, किसी 4-5 बच्चों का समूह परियोजना कार्य है और सभी इन सबका कार्य कौन कर रहा है, सिर्फ एक ही बच्चा कर रहा है, तो ये सामाजिक ऐसा मानता है कि इसने भी अपना काम इस पर थोप दिया, इसने भी थोप दिया, इसने भी थोप दिया, इसने भी थोप दिया, तो ये सब बढ़िया उदाहरण है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि टीचर तो सब बच्चों को बाहर लेगा नहीं हर ग्रुप का, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। और जो फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का वो है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर ली हू फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? देखो अब ये जो है हांगकांग का छात्र हो सकता है आपका, इस मतलब हमारे देश का तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो हांगकांग है ये स्थान ऐसा जहाँ पर लोग इस तरीके के जो है सांप वहाँ पर ये कीड़े मकोड़े खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने जो है आपके ईवीएस पेडागोजी के कम से कम 15 क्वेश्चन करें। मैं डेली आपको शाम को 6:30 बजे एक पेडागोजी की वीडियो जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप जो है अपने सीटेट एग्जाम में जो आपको जुलाई से अगस्त में होने की संभावना है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ गया होगा, नहीं आया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, क्योंकि आपको जो पेडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं वो कम से कम 140 जो 120 नंबर जो है कवर करते हैं, और जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है वो सिर्फ 30 नंबर कवर करता है। तो आपको सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट पे ही फोकस नहीं करना, इन चारों सब्जेक्ट पर भी फोकस करना है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर आते रहे। और आने वाले टाइम में मैं इस चैनल पर आपके जो है DSSS के जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उनका जो जर्नल पेपर है, ठीक है, जो जर्नल पेपर है और आपका जो पार्ट भी है, इन दोनों की वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले टाइम में अपनी जो प्रिपरेशन को है और अच्छा कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।